मैं आपको भूलूं ना, तो कृपया करके आप मार्गदर्शन करें। भगवान मार्गदर्शन करने वाले हैं। बस एक क्वेश्चन है जो आप सबसे है क्लास से पहले। ऐसे तो प्रार्थना हम लोग करेंगे, बस जानना चाहता हूँ आप में से किसको इतना रियलाइज हुआ कि ब्रह्मा जी तो स्तुति कर रहे हैं, तो ये स्तुति तो सब लोग करते ही है, मतलब ब्रह्मा भगवान के लिए कोई नया चीज नहीं है। और तो भगवान खुश हो जाते हैं जो कोई स्तुति करता है, बताइए क्यों? ऐसे तो मतलब जैसे कोई बोलेगा प्रभु जी आप अच्छा क्लास देते हैं, चलो ठीक है, एक ने बोला तो मुझे अच्छा लगा यार, मेरे बारे में अच्छे जानते हैं। दो लोग बोले, फिर वही आदमी 4 बार बोलेगा, हर दिन सुबह उठ के बोलेगा, तो ये तो ऐसा हो जाएगा ना, अरे ये तो अहंकार है क्या भगवान को कि जो खुश हो जाते हैं? तो बताइए भगवान खुश क्यों होंगे? प्रतिभा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान की स्तुति से व्यक्ति का शुद्धिकरण शुरू हो जाता है, इसलिए भगवान खुश हो जाते हैं। नहीं, किसका क्या हो जाता है? व्यक्ति का शुद्धिकरण शुरू हो जाता है। हाँ, वाह, क्या बात है, मुझे और लोगों को हाथ उठाना ही नहीं पड़ा। भगवान इसलिए नहीं खुश होते कि आपने उनकी स्तुति की है। भगवान इसलिए खुश होते हैं कि चलो आखिरकार तुम शाश्वत स्वरूप में अपना स्थिति सब जान चुके हो, मतलब अब तुम जाग गए हो। हाँ, जैसे कोई आदमी है, उसको लग गया सर पे मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, लेकिन जब वो ठीक हो जाता है और वो बोलता है अरे अंकल आप कब आए, अरे मम्मी तुम कब आई, तो आज वो खुश होता है कि भाई कि अभी आ गया, अभी इसका दिमाग अब ठीक हो गया, दवाई ठीक हो गया। हाँ, तो वैसे ही जब वो देखते हैं कि जीव शाश्वत चीजों की बातें करता है, तो शाश्वत है भगवान के, आज आज कर रहे हैं, अनादिकाल से कर रहे हैं, तो भगवान उसके लिए खुश होते हैं। इसलिए नहीं खुश होते कि आपने उनकी स्तुति की, आपने स्तुति की वो ठीक है, उनको समझ में आता है कि वो स्तुति क्या हो तो उनको करते ही है। ये आप बोल रहे हो मतलब आप अपने ओरिजिनल स्थिति में आ चुके हो। वेरी गुड माता जी, हरी बोल, वाह। इससे पता चलता है कि क्लास के शुरुआत में कौन कौन आता है, कौन लेट आता है। चलिए आइए प्रार्थना करते हैं और आज स्वयं भगवान वार्तालाप करेंगे। आइए, हरि बोल, आवाज नहीं करो। कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल अंदर में। हरे कृष्ण। और किचन में रेडी खाना बना रहे हो आपस में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आइए हम सब 29वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। स्कंद 3 अध्याय 9 श्लोक 29। श्री भगवानुवाच मा वेद गर्भ गास्तंद्रिम सर्ग उद्यम अमावह तन्मयापादितं ह्यग्रे यन्मां प्रार्थयते भवान्। The Supreme Personality of Godhead then said, O Brahma, O depth of Vedic wisdom,
Be neither depressed nor anxious about the execution of creation. What you are begging from me has already been granted before. ये कह रहे हैं उस समय पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, हे वेद गर्भ, आप यह भौतिक सृष्टि करने हेतु न तो निराश हो, न ही आप चिंतित हो। आप जो मुझसे वर प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हो, वह वर आपको पूर्व में ही दिया जा चुका है। आपको याद होगा जब सृष्टि का क्रिएशन हो रहा था, तभी भी ब्रह्मा जी ने तपस्या किया था, भगवान ने हाथ मिलाया था। आपको अगर याद होगा, हमने दूसरे स्कंद में पढ़ा था, भगवान ने भी हाथ मिलाया था ब्रह्मा जी से। तो यहाँ पे ये कह रहे आप चिंतित ना हो, आप ऐसा मत सोचो, ये मैंने आपको दे रखा है पहले ही, ठीक है। तो आप जो मुझसे मांग रहे हो, यानी आप जो मुझसे याचना कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, पहले दे चुका हूं मैं आपको, चिंता ये इतना एक्स्ट्रा मत सोचो। ये सेम हालत हम लोगों की रहती है, इसमें हम लोग को सीखने लायक है। आप देखेंगे तो ऑलरेडी भगवान ने पचाने की शक्ति दी है पेट में, खाने की शक्ति मुंह में दी है, हाथ और पाँव में कार्य करने की शक्ति दी है, बुद्धि से ज्ञान अर्जित करने की शक्ति दी है, सब दे दिया है। लेकिन हम फिर भी भगवान को प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे सक्षम बनाइए। हाँ, सक्षम तो पहले ही बना दिया है, लेकिन हाँ, इसका मतलब नहीं कि हम प्रार्थना नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी दिखा रहे हैं कि आपको भगवान ने कृपा कर दी, लेकिन फिर भी आप विनम्र भाव में ही रहिए, क्योंकि अहम भाव आपको लेके उड़ा सकता है। इसलिए अहम भाव में नहीं आते हुए भगवान के सामने हमेशा विनम्र रहिए। तो यहाँ पे एक व्यक्ति जो कोई कार्य में उतरा है, आध्यात्मिक कार्य में उतरा है, उसके साथ भगवान कैसे आदान प्रदान करते हैं, ये तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बताया। ठीक है, ये थोड़ा पानी गला। तो एक भक्त जो नहीं, ये आधा खोलना पड़ता है, टावर नहीं आता। सेटिंग हमारा भी। तो एक भक्त जो भगवान के काम में लगा है, उसे भी ये फील हो सकता है कि मुझसे होगा नहीं होगा, मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा वो सोच सकता है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ प्रभुपाद जी बहुत सुंदर से बताते हैं तात्पर्य में। हाँ, ये तात्पर्य जो है अगला इसके दोनों का तात्पर्य में भगवान के हृदय का जो भाव है, ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो भाव है ये ना, एक्चुअली जब तक प्रभुपाद जी जैसे संतों से नहीं सुनेंगे, तब तक समझिए कि वो संभव ही नहीं समझना वो भाव। ये सिर्फ ऐसे बड़े भक्त प्रहलाद, ध्रुव जैसे प्रभुपाद जी से बड़े संतों के माध्यम से ही समझ में आएगा। इसलिए परपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या लिखा है, एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय आइदर द लॉर्ड और हिज बोना फाइड रिप्रेजेंटेटिव इज ऑलरेडी ब्लेस्ड as is the work entrusted to him। जो भगवान से अनुमोदित या उनके रिप्रेजेंटेटिव, यानी उनके परंपरा में रिप्रेजेंट करते हुए उस परंपरा में जो जी रहा है, उनसे जो कृपा प्राप्त पात्र है, जिसको कृपा मिली है, वो ऑलरेडी उस कार्य के लिए उसको कृपा दे दी जाती है। यानी आपको अगर प्रभुपाद जी ने बोला जाओ ग्रंथ वितरण करो, तो अब आप उसके लिए कृपा की जरूरत नहीं है, उस आज्ञा में ही कृपा छुपी है। जैसे मैं गीता पढ़ रहा था तो बलदेव विद्याभूषण का एक पॉइंट मुझे इतना अच्छा लगा कि हालांकि उस पथ पे मैं पहले चल रहा था, लेकिन अब और दृढ़ता होगी ज्ञान आने से। उन्होंने ये बोला, जब तीसरे अध्याय का बात आता है वर्णाश्रम का, वो बोलते हैं कि वर्णाश्रम के जो विधि विधान है, इसका पालन करने से जो उसके अंदर ज्ञान छुपा है ना, साक्षात्कार छुपा है, वो पालन करने से आएगा। वो आपके बैठे सिर्फ नॉलेज ले लेने से नहीं आएगा, उसको जब पालन करेंगे तो वो रिवील होगा, वो वहीं रखा है, वैसा है। तो वर्णाश्रम जब आप पालन करते तो उसके जो कुछ सत्य सिद्धांत है उसके अंदर रखे हैं, तो उस मार्ग से चलते रहो, चाहे वो कंटक हो या स्मूथ हो, कैसे भी चलते रहो, तो वो रिवील होते जाएगा।
गुरु की सेवा प्रामाणिक रूप से करते रहो, सही समय पे सब कुछ रिवील होते रहेगा। ये दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित वाला बात है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, हाँ? जो गुरु का सेवा करता है तो उसका दिव्य ज्ञान जो हृदय में अपने आप भगवान वो कर देते हैं। 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं नमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता, कि ज्ञान दीपेन भास्वता, अंदर में मैं ज्ञान का दीप लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा गया है कि ही इज हरे कृष्ण। तो भगवान कहते हैं, माफ करना थोड़ा अंदर किचन वाले बात करते हैं तो डिस्ट्रैक्ट होता है, आपको आवाज आता है कि नहीं पता नहीं पर मेरा उधर ध्यान जाता है। तो ये कह रहे कि जो मुझे भक्ति करता है तो मैं उसको हृदय से सब दे देता हूँ। तो आप जब गुरु की आज्ञा को लेते हैं, अब गुरु की आज्ञा का मतलब ये नहीं कि आपको बोल दिया ये करो ये करो ये करो, नहीं। गुरु की आज्ञा है जो ऑलरेडी वो दे चुके हैं, डायरेक्टली दे रहे तो बात अलग है, डायरेक्टली कुछ ऑर्डर दिया है बात अलग है। और परंपरा में कुछ स्टैंडर्ड चीजें हैं जो हर शिष्य को करना है, वो भी आप प्रामाणिक रूप से कर रहे हैं तो बचा हुआ जितना ज्ञान है परंपरा का सब आपके पास आ जाएगा, कृपा आ जाएगी। हाँ, एक बार हमारे गुरु महाराज को किसने पूछा था कि महाराज आप देख इतने सारे शिष्य हैं तो आप किस किस को मिलेंगे, आप तो सबको मिल नहीं सकते, तो मुझे ये बताइए कि आपका आज्ञा क्या है, जो लोग आपको मिल नहीं पाते डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं ले पाते। महाराज बोले मेरा सबके लिए, चाहे जो मेरा डायरेक्ट में है या नहीं है, मेरा सबके लिए यही आदेश है कि जो प्रभुपाद का परंपरा है, जो प्रभुपाद की टीचिंग है, उनको लेके अपने लाइफ को मोल्ड करिए, लोगों को बताइए और लोगों को जोड़िए और इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और इस आंदोलन को छोड़ के मत जाइए। इतना हमारे गुरु महाराज ने सिंपल में कहा कि यही करना है, आपको नया कुछ आदेश नहीं मिलने वाला। नया आदेश क्वचित कोई खास शिष्य को कुछ खास सेवा करवाना है तो मिलेगा, तो वो तो हजारों में कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये जो परंपरा का काम है वो चलते रहना चाहिए। इसलिए जो प्रामाणिक रूप से हरिनाम करते हैं, ये सब करते हैं, उनको कृपा मिलती है। तो ये यहाँ पे कहा गया है, तो ये यहाँ पे उसको अपने आप वो कृपा मिलती है। यही मैं बताना चाहता हूँ कि आपको कहीं और भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है। कई बार लगता है हम ये सेवा कर रहे हैं प्रभु जी, हमको कब कृपा मिलेगा, हमको प्लीज ब्लेस करिए, हमको ये वो ठीक है, वो आपका भाव भी सही है, लेकिन वो ऑलरेडी आप ब्लेस्ड आप अगर ऐसे भगवत गीता हाथ में पकड़ के डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं मतलब आप ब्लेस्ड। आप अगर बोल रहे हैं गीता और भागवत को पढ़ के उसको समझ भी रहे हैं और थोड़ा वाक्य उसमें बोल भी रहे हैं तो आप ब्लेस्ड हैं। आप तब तक नहीं बोल सकते जब तक भगवान आपसे नहीं बुलवाना चाहते। जिस दिन नहीं बुलवाना चाहते लॉक कर देंगे, आप बोल भी नहीं पाइएगा। वो भगवान की इच्छा से होता है। तो ये ऐसा है। Of course, the person entrusted with such a responsibility should always be aware of his incapability and must always look for the mercy of the Lord for successful execution of his duty. हाँ, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि आप याचना करिए कि कृपया करके प्रभु आप, तो आपको उसी भाव में ही रहना है। आप ये मत सोचिए कि हाँ आप तो ब्लेस्ड हो गया मेरे काम में, अब क्या जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है वो भी उसका अंग है कि आप याचक के रूप में हैं। याचक के रूप में आप रहिए, आप जो भी काम करिए भगवान को बोले देखिए भगवान ये मैं काम कर रहा हूँ, अब इसका ये मकसद है और गुरु और वैष्णव की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। आप देखना वो ऐसा मैग्नेनिमस हो जाएगा, मैंने रोंगटे खड़े हो गए वो इतना मैग्नेनिमस हो जाएगा, आपकी बुद्धि के बाहर हो जाएगा। जब आपका भाव ये है कि मैं ये समर्पण करना चाहता हूं तो वो भाव अलग आ जाएगा, वो अलग ही आपको एक एनर्जी लेवल आ जाएगी। भगवान की कृपा तो ऑलरेडी पहले से भी थी और लगी रहेगी। भगवान ऐसे, भगवान तो क्या चेतन्य है ना, वो अचेतन नहीं कि आज बोल दे तो कल भूल गए तो याद दिलाना, ऐसा नहीं है। तो हमारे लिए दिन और रात और भूलना और याद रखना है, भगवान के लिए सब कुछ सब उनको मालूम है, A to Z आपका सारा चिट्ठा मालूम है तो वो जो है वो समझ लेते हैं।
तो वो अपने न्यूज गाइड करते हैं बराबर पीछे पीछे। तो कह रहे इसलिए भक्त को हमेशा अपने सेवा करते हुए भगवान का याद करना चाहिए। कौन सिखा रहे हैं हमको? ब्रह्मा जी सिखा रहे हैं। तो रोज ये दर्शन लेते हैं भगवान का सुबह उठ के, क्योंकि रोज क्रिएशन होने वाला है, और उठ के पहले भगवान को याद करते। फिर मैं आपको ना भूलूं ये भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे लिए सीखने लायक है। One should not be puffed up because he is entrusted with certain executive work. किसी को ये घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं देखो, मैं इतना सारा काम मेरे मेरे दायित्व पे दिया गया है, मैं महान ना। हमको ये सोचना चाहिए परंपरा का कार्य है, मुझे ये करना है। Fortunate is he who is so entrusted, and if he is always fixed in sense of being subordinate to the will of the supreme, he is sure to come out successful in the discharge of his work. तो अगर वो बहुत सौभाग्यशाली जीव है जिसको ये सौंपा गया है। देखिए भगवान के बहुत सारे काम है, जैसे भगवान के ग्रंथों को वितरण करना, उनको पढ़ाना, भगवान के मंदिरों का निर्माण करना, भगवान की सेवा करके आदर्श स्थापित करना, अपने मन को स्वाभाविक रूप से लगाना, वैष्णवों की सेवा करना, लोगों को जाके प्रचार करना, सभी लोगों को जाके कृष्ण की महिमा को बताना, हृदय से उनका गुणगान करना। ये से 1 लाख अच्छे अच्छे व्यंजन और प्रसाद बना के लोगों को अर्पण करना, उसी माध्यम से और जुड़ेंगे। ऐसे कर करके आप भगवान के लिए जब ये करने लगते हैं तो इनमें से कोई भी कार्य आपको इंटरेस्टेड हो सकता है। और वो कैसे पता चलेगा भगवान ने आपको ये दिया है? आपको दिखेगा कि आपका नागवेणी माता आपको अपने आप वहां खींचे चले जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं रहेगा, आप अपने आप वहां खींचे चले जाएंगे। ऐसे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे मैं यहाँ से यहाँ चला गया। अब मैं खुद बता रहा हूँ, मैं गुरुकुल चलाएंगे, गुरुकुल की इच्छा तो थी, पर मैं कहा महाराष्ट्र में पूना से, फिर मुंबई, फिर वाराणसी, सातारा, फिर रायगढ़, फिर वृंदावन, फिर वहां से रांची, रांची से फिर गुरुकुल। मुझे लोग पूछते आप वहां कैसे पहुंचे, तो मैं भी आश्चर्य करता पे वहां कैसे पहुंचा मैं खुद नहीं जानता। झारखंड ये स्टेट तो मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था कि वो कोल माइंस का हेड है, बस इतना ही मालूम था। वो ये भी नहीं मालूम था कि वो ट्राइबल वाइबल, ये भी वर्ड्स नहीं मालूम थे मुझे भी नहीं मालूम था। उधर जाने के बाद जब देखा तो मुझे लगा वर्णाश्रम तो यहाँ पहले से पालन हो रहा है, यहाँ वर्णाश्रम पहले से पालन हो रहा है, लोग यहाँ बहुत डिसिप्लिन है, बहुत ही लविंग है। तो मैंने बोला फिर रिक्वेस्ट किया, तो वहाँ के लोगों ने लैंड दिया भी, और आज पूरे भारत में इतने सारे गुरुकुल हैं। केरला में क्रिश्चियन व्यक्ति ने लैंड दिया, इतना खुश है वो। तो और भगवान की कृपा से इतने लोग जुड़े, इतने सारे यंगस्टर्स मेरे साथ सेवा कर रहे हैं, वो भी इस मिशन में लगे हैं, जुड़े हुए, बोलते प्रभु जी आगे बढ़ेंगे। तो कैसा है कि और इतना संघर्ष होने के बाद भी हम लोग लगे पड़े हैं। तो इससे पता चलता है कि भगवान का पूरा मर्सी लगा हुआ है और कृपा है, गुरु की कृपा है। लगे रहो, सेवा करते रहो, बस भाव अच्छा बना के रखो। अहम भाव आ सकता है तो खुद से उसे ध्यान देना है ना। तो ये सब करना बहुत जरूरी है। यहाँ प्रॉपर देखिए कह रहे जो भी कोई है तो उसको पफ्ड अप नहीं होना चाहिए, उसको ये देखना चाहिए मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये सेवा मिला। हमको ये नहीं सोचा कि देखो मैं महान हूं ना, आपने वो इच्छा किया होगा तो भगवान ने आपको इंटरेस्ट कर दिया है। अर्जुन वॉज इंटरेस्टेड विद द वर्क ऑफ फाइटिंग द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र। अर्जुन को उस रणभूमि में अर्जुन खुद से नहीं आ पाया था, युधिष्ठिर की वजह से भी नहीं आ पाया। ये तो कृष्ण की चालाकी थी कि उसको रणभूमि में खड़ा करवा दिया, वरना वो तो परमात्मा है। वो दुर्योधन को हाँ बुलवा देते, जब 5 गांव मांगा था तो परमात्मा है, अंदर से उसको गाइड कर देते तो वो 5 गांव दे देता, तो युद्ध नहीं होता। लेकिन भगवान जानते थे कि 5 गांव देने के बावजूद जब सबको अर्जुन को टैक्स पे करना चालू कर देगा तो अपने आप वो चक्रवर्ती हो जाएगा। तो चक्रवर्ती को तो हस्तिनापुर का ऐसे अस्तित्व नहीं बचेगा, तो युद्ध तो तभी भी होगा। लेकिन भगवान ने अपने दिखाने के लिए कि भाई हम प्रस्ताव दूत के रूप में लेके आए थे, आपसे नहीं हुआ तो युद्ध अटल है और अर्जुन तू लड़ेगा। भगवान है ना, अर्जुन को ज्ञान देने में भी इतने इंटरेस्टेड नहीं थे। जब बोल रहे थे वो बोलते हाँ समझ गया ना, अब उठ और लड़। ये तो उत्तिष्ठ परम तपा, चल उठ, विगत ज्वारा, चल उठ, आलस छोड़, चल लड़। तीनों और पूछे जा रहा था, तो भगवान बताए जा रहे थे भक्ति का सब कुछ। फिर ऐसे तो भगवान ने भक्ति का उद्धव जी को सब बता ही दिया था। अर्जुन को वहां रणभूमि में गीता बोलने नहीं गए थे, वो तो मालूम था कि बोलने वाले, लेकिन वो गए थे उसे युद्ध करवाने। वो चाहते थे धर्म की स्थापना हो, युद्ध तो हो।
इसलिए एंड तक बोले आप तो समझ गए ना, करिष्य वचनम तव ना, मेरा शरणागत है ना, चल युद्ध कर। तू मुझे शरणागत है तो युद्ध कर, क्षत्रिय है इसलिए युद्ध कर, अपने धर्म का निर्वाह करना है तो युद्ध कर, हर एंगल से उन्होंने बोला युद्ध कर। तो उनको वो सेवा दिया था और वो हर कारण बना रहे थे, बोले ना तुझसे करवा के रखा। अब प्रभुपाद जी से उनको प्रचार करवाना था, तो उनको सपने में गुरु महाराज आने लगे, उनको गुरु भी ऐसे मिले जो जाओ बोले। घर में पत्नी परेशान कर रही थी, तो उनको समझ में आ गया कि संसार में कितना भी करेंगे तो कुछ नहीं होगा। फिर वो निकले और उन्होंने प्रचार किया। कुरुक्षेत्र, एंड बिफोर ही वाज सो इंटरेस्टेड द लॉर्ड हैड ऑलरेडी अरेंज्ड फॉर हिज विक्ट्री, कि अर्जुन को भी ये पता नहीं था कि उसका विजय निश्चित है, लेकिन अर्जुन फिर भी प्रार्थना कर रहा था कि मैं आपको, आप मुझे कृपा करिए, ये करिए। बोले हाँ, बट अर्जुन वॉज ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ हिज पोजिशन एज सबऑर्डिनेट टू द लॉर्ड। वो समझ गया था कि मैं भगवान के आदि देखिए, अर्जुन सबसे महान भक्त माना जाएगा, जीरो ईगो वाला। बताओ क्यों? क्योंकि जनरली कोई कार्य हम करते हैं तो हम इच्छा करते हैं, करवाते अंत तक तो भगवान, लेकिन हम इस चीज को जानते हैं, अनुभूति करते हैं, पर साक्षात में नहीं देखते कि उन्होंने किया है। मतलब बात समझिए, जैसे मैं कहूंगा कि चलो मैं गुरुकुल को कर रहा हूं, तो कौन जमीन दे रहा है मुझे थोड़ी पता है, भगवान अरेंज करके दे रहे हैं। कोई दान दे रहा है, कोई वेल विशर हेल्प कर रहा है, कोई तकलीफ कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं सोल्यूशन आ रहा है। ये सब जहां हो रहा है तो मुझे ये क्लियर मालूम है राधा रानी और कृष्ण की कृपा से हो रहा है, गुरु जी कृपा जी की कृपा से हो रहा है। लेकिन अब सामने नहीं कर रहे हैं ना वो लोग, तो मन में एक अहम भाव आ सकता है, चांस है। लेकिन अर्जुन को सामने दिख रहा यही किया है। यही मेरे रथ में बैठ के अश्वत्थामा को मरवा दिया, द्रोणाचार्य को हरा दिया, ये दुर्योधन का टांग तोड़वा दिया, ये सब मेरे सामने किया, यही तो किया, मैं क्या किया? और ऊपर से किताबों में लिखवा दिया कि अर्जुन महान योद्धा था। अर्जुन बोल रहा है भाई ये तो अजीब, मतलब आपको ईगो और नेम फेम चाहिए तो भगवान थोड़े देर के लिए देते और फिर गायब कर देते। आप किसी स्कूल में अपना नाम लिखवा दो, बाद में क्या 100 साल मतलब स्कूल खत्म हो जाएगा। या आप कोई कुआं खोद दो, बाद में भूल जाते लोग किसने कुआं खोदा, लोग पानी से मतलब रखते हैं। लेकिन भगवान ने अर्जुन को ईगो जीरो करवा दिया और ऐसा फेम कर दिया कि आज भी लोग अर्जुन 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 बोल रहे हैं। ये फर्क है। तो भगवान अर्जुन प्योरली कॉन्शियस थे अपने सबऑर्डिनेट पोजीशन पे कि मैं क्या है, एंड thus he accepted him as the supreme guide in his responsibility। इसलिए भगवान को अपने मुख्य मार्गदर्शक ही समझते। Anyone who takes pride in doing responsible work, जो कोई भी भगवान के कर्मों कर्तव्यों को दायित्व लेके करता है। एक्चुअली आपको बताऊं, जो लोग बाहर कुछ मिशनरी वर्क नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए वर्णाश्रम के नियमों को ढंग से पालन करके जीना, ये भी भगवान की सेवा है, क्योंकि उन्होंने वो नियम बनाए ना। अब जब पालन करके बहुत बहुत खुश होते। इसलिए कोई महिला अपने चरित्र को रक्षण करते हुए अपने पति को समर्पित जीवन जी ले, पति चाहे थर्ड क्लास ही क्यों ना हो बिहेवियर में, हमको बता रहा हूँ भगवान के नजर में उस माता इधर तक पहुंच जाती है, बहुत ऊपर तक पहुंच जाती है। वही कोई पति अपने बच्चों का, अपने पत्नी का, समाज का दायित्व लेते हुए, धर्म का पालन करते हुए, सभी कष्टों को स्वीकार करते हुए काम कर ले, तो भगवान की नजर में ऊपर हो जाता है। याद रखना ये चीज, इसलिए वो फिर वो आगे एडवांस हो जाता है। जो ये नहीं करेगा वो फंस जाएगा। यहाँ लिखा है एनीवन हु टेक्स प्राइड इन डूइंग रिस्पॉन्सिबल वर्क, जो कोई भी सेवा करता है, बट डज नॉट गिव क्रेडिट टू सुप्रीम लॉर्ड, लेकिन भगवान को क्रेडिट नहीं देता है काम का, इज सर्टनली फॉल्सली प्राउड एंड कैन नॉट एग्जीक्यूट एनीथिंग नाइसली। तो वो अगर भगवान को क्रेडिट नहीं देगा तो वो गड़बड़ा जाएगा, एकदम गड़बड़ा जाएगा। ठीक है। Brahma and persons in the line of his disciplic succession who follow in his footsteps are always successful in discharge of loving transcendental service of the Lord। तो जो ब्रह्मा है उनके परंपरा में जो डिवोटीज हैं वो इसी नंबर भाव में रहते हैं, वो वही
दीनहीन यथ छिलो हरि नाम उधारिलो तार साक्षी जगाई बधाई। हाँ, हमें मालूम होना चाहिए कि वही भगवान कृष्ण और बलराम गौर निताई के रूप में आए और हम जैसे दीनहीनों का उद्धार किया। दीनहीन यत छिलो हरि नाम उद्धारी तार साक्षी जगाई बधाई। ये यहाँ पे कहा गया 30वां श्लोक। भूयस्त्वं तप आतिष्ठ विद्यां चैव मदाश्रयां ताभ्यामन्तर्हृदि ब्रह्मन् लोकान् वृक्षस्य पावृताम्। O Brahma, situate yourself in penance and meditation and follow the principles of knowledge to receive my favor. By these actions you will be able to understand everything from within your heart. हे ब्रह्मा, आप स्वयं को तपस्या तथा ध्यान में स्थित कीजिए तथा मेरी कृपा प्राप्त करने हेतु ज्ञान के सिद्धांतों का पालन करो। इन कार्यों से आप अपने हृदय के माध्यम में सर्वबोध करने में समर्थ होंगे। देखिए भगवान खुद क्या बोलते हैं कि आप ये मत सोचो कि मैं बार बार आपकी साइड में खड़ा होकर आपसे करते रहूंगा। अब ये जैसे कोच होता है ना, कोच वो क्या करता है क्रिकेट में, वो कोचिंग बाहर देता है, ऐसा मारो, ऐसा मारो, ऐसा बॉल डालो, ऐसा करो, ऐसा कैच पकड़ो। कि गेम में नहीं आते, वो गेम के टाइम वो बाहर रहते, वो टीवी पे देखते रहते मेरा चला क्या खेल रहा है। तो वैसे ही गेम के बाहर रह के वो दिखाते। वैसे भगवान मार्गदर्शन कर दिए, अब वो बोल रहे हैं आप अपनी इंडिविजुअल लेवल पे आप करिए, तो हृदय में मैं आपको गाइड करते रहूंगा। हृदय मतलब जो बाहर का हार्ट है वो नहीं, हृदय मतलब अंतःकरण, आत्मा, उसके साथ मन बुद्धि अहंकार का जो लेप बनता है उसको बोलते हैं अंतःकरण। उस अंतःकरण को हृदय माना गया है क्योंकि वही आत्मा, वहां आत्मा के ऊपर पहला वही एनर्जी काम करता है। तो उस अंतःकरण में, चित्त में, उधर से जो कॉन्शियसनेस ट्रांसफर होता है उसको चित्त बोलते हैं। चेतना होते जो आत्मा से निकलता है, जो उस उनके अंतःकरण से निकलता है उसको बाद में चित्त बोलते हैं। वो आपके टोटलिटी को दिखाता है, एग्जिस्टेंस कंडीशनल। उस चित्त में तुम मुझे लाओ और मैं वहां से तुम्हें गाइड करूंगा। तो एक्चुअली कभी कभी भक्त लोग बहुत प्रेरणादायी काम करते हैं, उनको कोई बोलता नहीं, बोलता आपको किसने बोला, इन्हों प्रेरणादायी होता है, तो परमात्मा गाइड करते हैं। तो कह रहे मैं आपको हृदय से गाइड करूंगा। तात्पर्य में देखिए यहाँ लिखा है, द मर्सी the Lord bestows upon a particular person engaged in executing the responsible work and trusted unto him is beyond imagination. ये वाक्य ध्यान से वापिस पढ़ेंगे। ये जिन्होंने अनुभूति की वही बता सकते हैं। द मर्सी ऑफ लॉर्ड, भगवान की कृपा, बेस्टोज अपॉन अ पर्टिकुलर पर्सन, किसी एक व्यक्ति पे जब वो कृपा करते हैं, एंगेज्ड इन एग्जीक्यूटिव द रिस्पॉन्सिबल वर्क, वो जो दायित्व है उसको करने में जो व्यक्ति लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को एंट्रस्टेड अनटू हिम, जो उसको दिया गया कृपा जो दिया गया है, इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। जब आपको आपके गुरु या आपको परमात्मा देंगे तो आपको खुद पता चलेगा परमात्मा ने दिया है, वो आप पता भी नहीं पाइएगा कैसे होगा, लेकिन परमात्मा भी देते हैं और गुरु भी देते हैं। तो जब आपको दायित्व दिया जाता है और आप उसको करने में लग जाते हैं, वो कैसे वो कृपा काम करेगी ये बियॉन्ड इमेजिनेशन। जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका गए, एक बूढ़ा 70 साल का व्यक्ति एक टाइपराइटर लेके गया, एक ट्रक में कुछ सामान लेके गया है, उधर रहने को जगह नहीं, उधर कोई उनको जानता नहीं, उनका इंग्लिश कोई समझता नहीं। इंग्लिश कहाँ था, प्रभुपाद की इंग्लिश अलग था, बंगाली इंग्लिश था। अब वो अंग्रेजी को उनको समझे नहीं क्या बोल रहे हैं, और ऑलरेडी समझेगा क्या, वो लोग तो गांजा एलएसडी में पड़ा रहता था। अब प्रभुपाद उनको गुलाब जामुन खिलाते थे, तो गुलाब जामुन खा के यस यस यस, हम लोग कुत्ते बिल्ली जैसे नाचे, यस यस यस। उनको ये भी पता नहीं था, उनको ये भी पता नहीं था कि बाबा इसने खाना बनाया है तो बर्तन मांजना चाहिए। प्रभुपाद खुद मांज देते 1 महीना। लास्ट में उसमें एक जेम्स लड़की थी जिसका जानकी नाम हुआ बाद में, वो बोली स्वामी जी कैन आई हेल्प यू। बोले इंडिया में लोग आता तो पहले मांज देते, तुम लोग पूछ ले, यही बड़ी बात है, आजा। तो जेम्स ने बर्तन मांजा, तो उसका बॉयफ्रेंड सोचा कह रहे जेम्स यहाँ रुके तो मैं भी रुकूंगा, तो मुकुंद नाम था उसका, बाद में मुकुंद नाम रखा, माइकल था पहले, वो भी रुके। उन दोनों ने बर्तन मांज के दिया कि भाई गर्लफ्रेंड मांज ले तो मैं भी मांजूंगा। फिर उसके बाद और 2 कपल्स थे, तो 3 कपल वहां रुके,
उनको प्रभुपाद ने हरिनाम दीक्षा दिया, उनको जप करवाया, उनको बताया, महिमा बताया, आगे इन लोगों ने प्रचार किया। तो ये क्या होता है कि ये कृपा कैसे काम कर रही है किसी को पता नहीं। बाद में प्रॉपर ट्रांसलेट बुक लिखने लगे, ट्रांसलेट हुआ, इन लोगों ने टाइप किया, इन लोगों ने मैगजीन्स पढ़े, करते 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 आज ये आंदोलन खड़ा हुआ। कोई बिलीव कर सकता है? आज पूरे बांग्लादेश में हमारे एक ब्रह्मचारी काफी है। वो एक ब्रह्मचारी वहां खड़ा है, बोलते हिंदुओं को हम बांग्लादेशी, हम हिंदू ही हैं। आज देख लो उधर सब उन लोग की टाइट है हवा। तो ऐसा होना चाहिए। वैष्णव डरना किससे, क्या चीज का डरना है? अच्छा वैष्णव मेरा हृदय से भगवान को प्रार्थना, उसको शक्ति मिले, भगवान उसको सामर्थ्य दे। वो लड़ना चाहिए, थोड़ा ही डर के भाग्य प्रभुपाद का आदमी है। तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो जो अगर आपको शक्ति मिली है तो कैसे आप पे कृपा काम करेगी, ये बियॉन्ड इमेजिनेशन। बट हिज मर्सी इज रिसीव्ड ड्यू टू आवर पेनेंस एंड परसेवरेंस इन एग्जीक्यूटिंग डिवोशनल सर्विस। लेकिन उनकी जो कृपा है वो तो आ जाती है, लेकिन वो हमें उसको कब, मतलब देखिए आपको बॉटल में पानी दिया है, भर के दिया है, अब आप यहाँ से होल गिरा दीजिएगा तो पानी लीक हो जाएगा। इसको भी संभालना जरूरी है, कृपा को संभालना है। तो कैसे संभालना है? His mercies received due to our penance and perseverance in executing devotional service। वो हमारे सेवा से वो बचा रहेगा, वो उसी के वजह से आता है, उसी की वजह से बचा रहेगा। ब्रह्मा was entrusted with the work of creating the planetary systems। वैसे ही ब्रह्मा को ये प्लैनेटरी सिस्टम बनाने का सेवा दायित्व दिया गया था। The Lord instructed him that when he meditated, he would very easily know where and how the planetary systems must be arranged। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जब आप ध्यान करोगे तो आपको सब दिखाई देने लगेगा। तो आप ध्यान करिए, आपको मैं अंदर से बता दूंगा। The Lord instructed him when he would meditate, he would know the directions were to come from within। जो डायरेक्शंस थे, जो दिशाएं दिखानी थी कि कैसे काम होना है, वो अंदर से आने वाले थे। एंड देयर वाज नो नेसेसिटी फॉर एंजाइटी इन दैट टास्क। और इसलिए उसमें कोई भी प्रकार का चिंता करने की जरूरत नहीं था। अब बस प्रामाणिक रूप से ध्यान लगाइए, आपको भगवान बता देंगे करना है। Such instructions of Buddhi Yoga are directly imparted by the Lord from within, as confirmed in Bhagavad Gita 10.10। 10:10 में भी कहा है ना भगवान ने, क्या कहा? सततम कीर्तन दो नहीं, नित्य, वो कौन सा है? ददामि बुद्धि योगम तेषाम नित्याभियुक्तानाम, नहीं कौन से? तेषाम सततयुक्तानाम, हाँ, तेषाम सततयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति थे। येन माम उपयान्ति थे, वो मेरे तरफ आ जाएगा, मैं उसको दूंगा। तो आप जब प्रामाणिक रूप से करेंगे तो भगवान आपको देंगे, और उसका आनंद केवल आप ले सकते हैं। आप उनको समझा भी नहीं पाइएगा बाहर वाले को, क्योंकि आप ही के पास है। तो भगवान हमेशा हमारे हृदय में रहते हैं, गाइड करते हैं। ठीक है, 21वां श्लोक। तत्आत्मनि लोके च भक्ति युक्तः समाहितः द्रष्टासि मां ततं ब्रह्मन् मयि लोकांस्तमात्मनः। O Brahma, when you are absorbed in devotional service in the course of your creative activities, you will see me in you and throughout the universe, and you will see that you yourself, the universe and living entities are all in me। हे ब्रह्मा, यदि आपको सृजनात्मक कार्यकलापों के समय मेरी भक्ति में स्वयं को मग्न रखेंगे। आप ध्यान से याद रखिए, जितने भी ज्ञानी और पाखंडी है ना, ये जो हमेशा भागवत पे उंगली उठाते हैं और अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते, बोलते नहीं भक्ति उक्ति नहीं लिखा है, कैवल्य लिखा है। यहाँ भगवान विष्णु स्वयं ब्रह्मा को कह रहे हैं। पिछले श्लोक में कहा कि जाओ ध्यान तपस्या करो। कौन सी ध्यान तपस्या? भक्ति। अगर वो भक्ति को नहीं ले जाती तो वो ध्यान तपस्या थोड़ी करने की हड्डी हड्डी बन गए हिरण्यकशिपु की तरह। ना 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 ना, भक्ति। ध्यान से मैं वापिस पढ़ता हूँ। हे ब्रह्मा, आपको याद है ना पिछले श्लोक में कहा ध्यान और तप करिए। किस चीज के लिए ध्यान तप क्या है? कल एकादशी था तो नहीं खाना है अन्न, ये तप है। 4 नियम पालन करने कलयुग में, ये तप है, करेंगे हम। तब ये नहीं कि हम ऐसे खड़े हो गए और लोगों को इम्प्रेस कर दिए और सारे कुंडली जाग गए। कुंडली जाग के क्या करना है इसका, जब हरि का भजन ही ना हो तो? बोलते ना, यदि आराधितो हरि तपसा ततः किम, यदि ना आराधितो हरि तपसा ततः किम।
अगर हरि का भजन कर ही रहे हो तो किस लिए तपस्या कर रहे हो शारीरिक, और अगर हरि भज ही नहीं रहे तो फिर भी क्यों तपस्या कर रहे हो, फिर भोगी कर लो। तो यहाँ कहा, हे ब्रह्मा, यदि आपको सृजनात्मक कार्यकलापों के समय मेरी भक्ति में स्वयं को मग्न रखेंगे। अच्छा, ये ट्रांसलेशन में प्रॉपर नहीं लिखा और अंदर नहीं, इधर लिखा है, देखो शब्द है, हाँ कौन सा ये शब्द है, यहाँ देखो, यहाँ लिखा है, सीधा लिखा है, भक्ति युक्त समाहित, संस्कृत शब्द है। आपको ये नहीं बोल सकते ना कि स्वामी प्रभुपाद जी ने लिख दिया, कुछ नहीं लिखा है, और प्रभुपाद ने नहीं, वो लिखा है, कृष्ण ने बोला है, भक्ति युक्त समाहित। तो कह रहे, हे ब्रह्मा, यदि आपको सृजनात्मक कार्यकलापों के समय मेरी भक्ति में स्वयं को मग्न रखेंगे तो आप मुझको स्वयं में तथा संपूर्ण ब्रह्मांड में देखने में समर्थ होंगे। तो मुझे आप कैसे देख सकते हैं? भक्ति की दृष्टि से। इसलिए ब्रह्मा जी खुद बोलते हैं, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर गुण अचिंत्य स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान आपको केवल प्रेम के अंजन से देखा जा सकता है। अगर आपको किसी व्यक्ति को जानना है ना, तो उसको जो प्रेम करता है ना, उसको जाके मिलिए, वो बताएगा, अरे नहीं वो बहुत अच्छा आदमी है, वो वैसा नहीं हो, डांट दिया होगा, ऐसा बोला होगा, लेकिन एक्चुअली बहुत अच्छा आदमी ये है, वो बताएगा। आप उसकी माँ के पास चले जाओ, अपने बच्चे का बहुत बुरी बुरी प्रशंसा करेगी। अगर आपको किसी से दुश्मनी है तो उस दुश्मन से आपको, भले आपको कुछ परसेप्शनल दुश्मनी है, उसके माँ से जाके बात करिए, आपको प्यार होने लगेगा उस आदमी से। आप उसके लवर से जाके, लवर से नहीं, जो उनके चाहे थे उनसे जाके बात करिए, आपको लगेगा हाँ यार इस आदमी पे अच्छे भी गुण है। तो बहुत सिंपल है। वैसे भगवान इसलिए गीता में बोलते हैं पहले अध्याय में, यू कैन अंडरस्टैंड भगवत गीता ओनली थ्रू डिवोटीज। क्यों? तो भक्त भगवान से प्रेम करते हैं, तो उनसे जब सुनेंगे भगवान के बारे में तो सही वर्जन मिलेगा, वरना किसी और से सुनने जाएंगे नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ पे कहा गया, तो ये यहाँ ट्रांसलेशन क्या होगा, हाँ, तो ये कह रहे हैं कि इस प्रकार स्वयं में पूर्ण ब्रह्मांड को देख सकोगे, ऐसे मुझ में ही। अच्छा, हाँ, तो आप मुझको स्वयं में तथा संपूर्ण ब्रह्मांड में देखने में समर्थ होंगे, एवं मुझ में ही स्वयं आप ब्रह्मांड और सारे जीव हैं इसका दर्शन करेंगे। और जब आप एक्चुअली भक्ति में हो जाएंगे तो मेरा दर्शन आपको पूरा हो जाएगा, कैसे पूरे ब्रह्मांड के अंदर सब मेरे ही अंदर है, तुम भी मेरे अंदर हो। तो जो हिरण्यगर्भ है ना, वो जो रूप है वो भगवान का विस्तार है, लेकिन वो ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर है। एक कमल का डंटी कहाँ से आया? भगवान से। वो पूरे ब्रह्मांड में कहाँ से है? महाविष्णु से है। ये सारा दर्शन आपको होगा, आप जब ध्यान लगाओगे सब दिखेगा। तो आप सब मुझ में ही हो, आप कहीं और नहीं हो ब्रह्मा, तो ये समझ लो। अब यहाँ पे क्या है देखिए, तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बताते हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन में कृष्ण एक बार आके जाते हैं 28वें युग में। ब्रह्मा का कितना, 1000 दिव्य युग होते हैं ना, 1000 दिव्य युग में 28वें दिव्य युग में आते हैं। उसमें भी शायद 28वां किसी मनवंतर है उसमें, या उसी दर से 28वें, मुझे नहीं मालूम है, अभी देखना पड़ेगा अभी थोड़ा, वापिस टाइम चैप्टर में जाएंगे तो आपको दूंगा सब बता। श्वेतारा मनवंतर, श्वेतारा मनवंतर। हाँ हाँ, वो बराबर, वो उस कल्प में, और ये सब वो सब कैलकुलेट करेंगे, आया है ठीक, वो करेंगे कैलकुलेट। अच्छा, 7वें मनवंतर और प्रभु जी ऐसा कुछ था, मतलब 28वें कल्प। 28वां वो है, 28वां वो दिव्य युग है मैं जानता हूँ, और 7वां मनवंतर है, बराबर, तो ऐसा है। ओके, यस। तो यहाँ पे हाँ, 1 मिनट, 9-10वां चैप्टर, हाँ ठीक है। तो यहाँ कहा गया है, इट इज साइटेड हियर इन दैट द लॉर्ड that during his daytime Brahma would see him as Lord Krishna। यही भगवान गर्भदक्ष विष्णु को वो कृष्ण के रूप में दिन में देखते हैं, दिन में जब लीला होता है। He would appreciate how the Lord expanded himself into all the calves during his childhood at Vrindavan। और कैसे वो वृंदावन में गोपाल के रूप में है,
हाँ, इसलिए गोपाल तपणी उपनिषद है, उसमें भगवान गोपाल का बहुत सुंदर वर्णन सब दिया है, कैसे वही यही वो गोपाल है, यही वो गोपाल है। हाँ, एक बार मैंने लंबा स्टोरी फिर भी छोटे में बताता हूँ। एक बार चैतन्य महाप्रभु कभी नहीं पहुंचा गए, तो काम करो, एक नंबर पे कॉल कर बताओ, कॉल करो और बोलो कि गुरुजी क्लास में मत कॉल करो, वो उसमें कॉल करो, फंसा है, फिर वापस करेंगे कॉल। ये है ना, उसको बोल दो कि मैं गुरुजी क्लास में कॉल, क्लास खत्म होती कॉल करो। ये इनको सिंधु से कॉल करो। तो जनरली इस मोबाइल में कॉल नहीं आते हैं, एक दो लोगों के पास ये नंबर है, वो कॉल करे, मेरा ऑफिस अभी करे, क्लास डिस्टर्ब हो। तो हाँ, एक बार एक ब्राह्मण था जो सिर्फ गोपाल जी को भोग लगाता था, और बहुत पवित्र ब्राह्मण था, वैसे कंदमूल ही खाता था, बहुत कम जगह वो किसी घर पे खाता था, और खाना भी तो खुद बनाता था, किसी और के हाथ का बना हुआ नहीं खाता था। तो उन्होंने क्या किया, जो सची माता है और जगन्नाथ मिश्रा जो चैतन्य महाप्रभु निमाई के पिताजी थे, निमाई छोटा था, और निमाई कोई नहीं है, स्वयं कृष्ण है, जो भक्ति का आस्वादन करने के लिए भक्त के रूप में आए हैं। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो वो भक्त के रूप में भगवान आए हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाके वो जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण जो था, उसने उनको सची माता और जगन्नाथ मिश्रा जो पिता माता है, उन्होंने रिक्वेस्ट की आप हमारे घर आए, आप हमारा घर ब्लेस करें। तो बोले ठीक है, वो एग्री कर गए। एग्री कर गए तो बोले लेकिन आप खाइए, तो बोले नहीं, मैं कंदमूल ही दीजिए, अभी शाम का समय भी हो गया, आप कंदमूल दे दीजिए, हम वही ग्रहण कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, आप आए हैं तो हम पूरा साफ सुथरा करके रख दिया, फिर अपने हाथ से बनाए खाए। बोले तो बोले आप साफ सुथरा आप करके बनाए खाएं। तो बोले ठीक है। तो उठा ना, छोड़ दो, लगा मैं छोड़ दो, शैम्पू यूज किया ना, शैम्पू यूज किया ना, 2 से 1 से लगता है। तो वहां पे वो जो ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण फिर गया किचन में, वो बनाने लगा, चावल दाल सब्जी जो भी बनाना सब बनाया, सब बनाया। वो गोपाल जी का भक्त था, सब कुछ गोपाल जी को भोग लगा के ही खाता था। तो गोपाल जी के उधर बेदी पे भोग लगा और घंटी बजा के गोपाल मंत्र बोलने लगा। वो जो गोपाल मंत्र है वो गायत्री में आता है, गायत्री में 7 मंत्र है, उसमें से गोपाल मंत्र भी आता है। हाँ, वो जो आप गायत्री मिलेगा तो आपको वो मंत्र मिलेगा। हाँ, और फिर वो मंत्र बोलने लगे। अब ऐसा है कि वो मंत्र अगर आपने बोलना चालू कर दिया तो भगवान नीचे स्वयं प्रकट हो, बता दिया क्लास में। तो गोपाल मंत्र बोलने लगे तो निमाई कहीं खेल रहे थे, महिलाएं लोग उनके साथ थे वहां पे। वो चुपचाप आके ना, पता भी नहीं चला किसी को, चुपचाप आके उस बेदी, और ये आंख बंद करके ब्राह्मण ऐसे तो घंटी बजा रहा था, वो आके बैठ गए उस बेदी पे, और जो भी बना था वो खाने लगे चैतन्य महाप्रभु निमाई। और ब्राह्मण तो आंख खोल के पागल बच्चा, मूर्ख कहीं का, सब क्या कर रहा है तुम, कौन है ये बच्चा, किसका बच्चा, पूरा भोग को झूठा कर दिया। हाँ, अब नहीं खाऊंगा मैं। तो फिर वो सबने निमाई को ले गए, क्या है ये, जगन्नाथ मिश्रा बोले क्या है, तुमको ध्यान नहीं, बच्चे को ध्यान रखो, बच्चा कहाँ चला गया। फिर उन दोनों ने वापिस रिक्वेस्ट लेके देखिए हम पूरा साफ सुथरा कर देते, लेकिन आप बिना खाए मत जाइए। बोलते नहीं, शायद गोपाल जी की इच्छा है कि मैं कंदमूली खाऊं, तो आज आप कंदमूली दे दीजिए। ये बच्चा भी क्या अबोध है बेचारा, उसको नहीं मालूम था आ गया। तो बोले नहीं आप ऐसा मत, हाथ जोड़ते हैं आपको हमारा, प्लीज एक आप ब्राह्मण है, निराश होके जाइएगा, कैसे रहेगा। ठीक है, उसने वापिस बनाया, उन्होंने साफ सुथरा किया, उसने वापिस बनाया। जब वापिस बनाया तो वो लोग बोल रहे हैं कि आप फिर वापिस पूरा बनाया, फिर गोपाल मंत्र बोल के घंटी बजाना चालू कर दिया। तो गोपाल मंत्र बोल के जब घंटी बजाया दूसरी बार, तो इस बार निमाई को माताओं के बीच में अलग से ध्यान देने को रखा था।
फिर वो कहीं से निकल के आ गए यहाँ पे, फिर वो बेदी पे बैठ के महाप्रभु निमाई खाने लगे। जब खाने लगे तो एकदम वापिस से हाँ यार एक बच्चा, तो फिर वो गुस्सा हो गया, कैसा बच्चा है आपका? इस बार बोले अब नहीं खाऊंगा, अब मैं जा रहा हूँ, रात भी हो गए। बोले नहीं नहीं नहीं। तो उनके जो बड़े भाई थे विश्वरूप, वो बड़े ही सात्विक थे, बहुत सात्विक, उनको देख के कोई ना बोल नहीं सकता। वो हाथ जोड़ छोटा भाई है मेरा, उसको पता नहीं, इस बार उसको लॉक करके रखते थे, प्लीज हाथ जोड़ा, नम्र निवेदन है ब्राह्मण देता। अब ब्राह्मणों का प्रॉब्लम क्या है, किसी को नाराज नहीं होना चाहिए। कुछ गए, फिर तीसरी बार साफ सुथरा हुआ, खाना बनाना चालू किया, खाना बनाया, फिर जब वेदी पे बैठे तो लॉक कर दिया तनी भाई को, फिर भी वो निकल के आ गए। परमात्मा को कोई लॉक कर सकता है? निकल के आ गए, बैठ गए वेदी पे। तो ये चिल्लाने ही वाला था वापिस, तो बोला अरे कितना चिल्लाते हैं? निमाई बोले ब्राह्मण को, तुम क्यों चिल्लाते हो? बोले मैं मेरे गोपाल जी को भोग लगाता हूँ, अब तुम आके खा लेते हो तो चिल्लाने का क्या करूं? बोले अरे मैं ही तो गोपाल हूँ। फिर अपना गोपाल रूप दिखाते हैं। हाँ अरे, तो बोले सुनो, ये मेरी माँ को नहीं मालूम है कि तुम बार बार मंत्र बोलते हो तो मैं आ गया, मैं मेरी माँ को पता चला ना फिर मैं तुझे मार दूंगा। बोले उनको नहीं पता चलना चाहिए। वो फिर चले गए नहीं पाए वहां से। ये खाया नहीं, ये पूरे शरीर में दाल लगाया, चावल ऊपर से डाल दिया, खाने का छोड़ इधर उधर लगा रहा है पूरा, और उसी जो पिछले जो बने थे मटके उसको ला के उसके ऊपर भी सो रहा है कि भगवान ने कहा है, मेरे गोपाल जी ने कहा, मेरे गोपाल जी ने दर्शन दिया। वो पागल हो गया। पागल हो गए तो बहुत दिन से अंदर से किचन से आवाज नहीं आई, तो इनको लगा कि भाई कुछ क्या हो गया, एक नाराज हो गए। तो देखा तो महाराज अपने लोटपोट हो रहे हैं, ब्राह्मण देवता। और निमाई ने बोला मेरा नाम नहीं बताना। फिर वो बोलते अरे महाराज क्या हो गया? बोले वो बोलने तो निमाई का दिखा रहे आप नहीं बोल रहा है, तो चुप बैठ गए। बोले माई एक आशीर्वाद चाहिए। बोले क्या? मैं यहाँ से रोज गुजरूंगा ना तो अपना दरवाजा खुला रखना, आपके परिवार का, वही नहीं बोले कि बेटे का दर्शन देना, आपके परिवार का दर्शन दिलाते रहना। वो ये नहीं बोले भगवान है साक्षात, तो ब्राह्मण रोज वहां से गुजरता था, भगवान का दर्शन करके जाता था। भगवान ने क्या तो ऐसे भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को भी दिन में एक बार वैसे दर्शन देते हैं। और बाकी टाइम कैसे रहता देखिए, जब लीला रूप में आते हैं तो वो दर्शन देते हैं, और विष्णु के रूप में ऑफिस में रहते हैं तो विष्णु में क्या मेंटेनेंस है, सभी जीवों को धर्म के एंगल से खड़ा रखना, इसलिए ब्रह्मा जी को दायित्व दिया जाता है। हाँ? तो यहाँ लिखा है he would appreciate how the Lord expanded himself in all the calves during his childhood at Vrindavan. He would know how Yashoda Mai saw all the universes and planetary systems within the mouth of Krishna during his playful childhood pastime. And he would also see that there are millions of Brahmas during the appearance of Lord Krishna in Brahma's daytime. तो ये कह रहे हैं कि यही वो ब्रह्मा है जो यशोदा माई का जो लाला है उसको वो समझेंगे, और कैसे गैयों को बछड़ों को चुरा के भगवान खुद विस्तार हो जाते हैं उनके रूप में, वो देखेंगे। ब्रह्म जो विमोहित हो गए ना, ब्रह्मा जी विमोहित हो गए देखे, और ब्रह्मा जी ये तक देखे कहते ब्रह्मांड पूरा देखेगा मुंह में भगवान की, यशोदा माई जब मट्टी देखने जाएगी। और जब ये कहा गया कि जब इतने सारे ब्रह्मा, एक बार ब्रह्मा जी गए थे द्वारका, उनको पूछा कि कृष्ण को मिलना है, बोले आप कौन? बोले उनको चाहिए, मुझे ब्रह्मा जी आए हैं। तो इनको भगवान ब्रह्मा जी आए थे, बोले कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा? आप कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा? वो तो मेरे अलावा भी ब्रह्मा है। हाँ, जब अंदर गए देखा तो आप सभी ब्रह्मों को अटेंडेंस लग गया था। बोले चतुर्मुखी हो, यहाँ से 16 मुखी, 32 मुखी, 64 मुखी, 1 टेराबाइट 1 गीगाबाइट, सब लोग अपने मुखी वाले लोग हैं। इनफैक्ट शास्त्र में लिखा है कि सभी ब्रह्मांडों में हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा। नतमस्तक हो गए, बोले प्रभु मैं कहा हूँ। तो जो इस कृष्ण को हम लोग अपने हाथों से खाना खिलाते हैं, भोग लगाते हैं, इस कृष्ण की हम स्तुति और प्रचार कर रहे हैं। सोचो, ये एक्चुअली भगवान अपन को भक्ति करने का मौका दे रहे हैं कि जाओ लोगों को बताओ मेरे बारे में। और सिचुएशन ऐसा बना के रखा है कि कोई सुनने को तैयार नहीं, तो आप अपनी प्रीति दिखा रहे हैं, अपनी प्रीति को जता रहे हैं कि मैं आपका हूँ। ये अच्छा मौका है। मैं तो कहता हूँ कलयुग है ना, बहुत अच्छा है, आपको दिखाने के लिए हम आपके भक्त हैं। देखो सब भक्ति दिखाने में लगता है मैं भक्त हूँ भी नहीं है, लेकिन जब कोई भक्त नहीं है ना तो आप थोड़ा भी करते तो लगता है यस मैं भक्त हूँ क्योंकि मैं अकेला कृष्ण कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यस ये आपका मौका है, जाइए लोगों को मिलिए, प्रचार करिए, कृष्ण की महिमा बताइए, सभी खुश होंगे। But all these manifestations of the Lord
appearing everywhere, is his eternal transcendental forms, cannot be understood by anyone but his pure devotees. केवल शुद्ध भक्त ही उनको उनके अवतारों को रूपों को समझ सकते हैं. Who are always engaged in devotional service of the Lord and are fully absorbed in the Lord. The high qualifications of Brahma are also indicated here. इससे पता चलता है कि ब्रह्मा जी का कितना क्वालिफिकेशन है कि भगवान उनको इस रूप से दर्शन देते हैं. ठीक है, तो 32वां श्लोक कर लेंगे. अभी भगवान ही बात कर रहे हैं. सोचिए, भगवान बोले जा तू कार्य काम कर, बाकी मैं देख लूंगा. ठीक है, हरे कृष्णा. अभी 9:27 हुआ है. हमारे महाराष्ट्र का पारण समय है 10:26 से 10:35. तो प्रसाद तो बन गया है, लेकिन पारण समय का इंतजार रहेगा. यस, आप में से किसी को क्वेश्चन पूछना है प्लीज पूछ सकते हैं. क्या बात है, आज सब ब्रह्मा जी. यस, मौसमी माता. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. यस, प्रभु जी, भागवतम का प्रथम स्कंद हम लोग अभी पढ़ रहे हैं. तो उसमें है कि जो अश्वत्थामा ने जो जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तो उसके बाद अर्जुन को भगवान ने आदेश दिया कि अश्वत्थामा का वध कर दो. तो वहां पर इसमें तात्पर्य में है कि भगवान भक्तों का कर्तव्य निष्ठा का परीक्षा लेते हैं. तो उसमें एग्जाम्पल में प्रहलाद महाराज और गोपियों का भी है कि गोपियों का और प्रहलाद महाराज का भी कर्तव्य निष्ठता का भगवान ने परीक्षा लिए थे. तो वो कथा क्या है प्रभु जी, बताएंगे क्या? अच्छा, ऐसा तो जो पढ़ा मैंने तो पता नहीं मेरे को, आपकी एंगल से देख रहा. लेकिन सिंपल है, उनकी परीक्षा तो ली ना. प्रहलाद को कितना कितना कष्ट हो, लेकिन प्रहलाद ने भगवान को नहीं छोड़ा. गोपियों ने भी इतना सारा, मतलब पति को छोड़ के आ गए, सब कुछ करके आ गए, बांसुरी बजा गए, सब तो आ गए ना. तो वैसे परीक्षा ली, ऐसा मैं समझ सकता हूँ. और एग्जैक्टली वो लाइन पढ़ना पड़ेगा. हालांकि इसके ऊपर लेक्चर तो दे दिया मैंने पढ़ के, और वो एग्जैक्टली आप स्टेटमेंट में कोई और एंगल है तो पता नहीं, पर ये एंगल से पता चल रहा है कि गोपियों को भगवान ने जैसे उनको बुलाया तो वो आए. अब ये मैं जानता हूँ, आगे मेरे को पढ़ना पड़ेगा. वो लाइन भेज दीजिएगा, श्लोक नंबर भेज दीजिएगा, मैं पढ़ के हो सकता है कल आपको और बता दूँ. कोई और एंगल है तो क्या एंगल से तो यही समझता है. इसमें ऐसा था कि अर्जुन मारने पर भी था, और द्रौपदी का वाम स्वभाव का वर्णन आता है. द्रौपदी मना कर देती, बोले मत मारो, इसकी माँ को बुरा लगेगा. तो माता अपने एंगल में सही थी, तो भगवान ने दंडित भी कर दिया. दंड तो उतना ही मिला, मृत्यु दंड मिलता तो भी उतना ही था. और भगवान ने उसको ऐसा दे दिया कि वो भटक रहा है कहीं, तो अपने गलतियों का एहसास करेगा, ऐसा टाइप है. दंड तो भगवान उतना ही देते हैं, तुम ऐसा मांगो नहीं तो वैसा मांगो. भगवान छोड़ते रहे. ओके, हरे कृष्ण. मेरे को श्लोक नंबर मैसेज कर दीजिए, मैं ट्राई करूंगा और पूछे और एक बार देखने के लिए. यस, मौसम ये मंजू माता. मंजू माता म्यूट है आपका, म्यूट. हरे कृष्णा प्रभु जी. प्रभु जी, मुझे पूछना है कि मानव शरीर जो प्राप्त होता है तो उसी में भक्ति करके सबका उद्धार होता है. सब प्राणी को भक्ति से के द्वारा ही उद्धार प्राप्त होता है. तो जो देवत्व गुण वाले देवता लोग होते हैं, छोटे देवता या बड़े देवता जो भी है, क्या उनको भक्ति के द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है या उसको फिर मानव शरीर धारण करना पड़ता है? देखिए, ऐसा है, भक्ति ऐसा है कि कोई कहीं भी करके निकल सकता है, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं. लेकिन जैसे स्व इच्छा का पूरा इस्तेमाल करने का सामर्थ्य केवल मनुष्यों को भूलोक में ही मिलता है, वो भी भारतवर्ष में भक्ति दिखाने का. भारतवर्ष में तो मैं 9 वर्षों की बात कर रहा हूँ, इसमें पढ़ लिया जाए, क्योंकि इतना ही स्थान है जहाँ पे ये 4 युगों का प्रमाण होता है. 4 युग आते हैं,
और भगवान लीला अवतार लेते हैं। बाकी जगह ऑलरेडी वो किसी न किसी रूप से स्थित और वर्शिप करते हैं। तो देवताओं में क्या है कि वो लोग उन ऐश्वर्य के साथ भगवान का भक्ति तो करते हैं, लेकिन वो भक्ति ना बहुत अलग डेफिनेशन है। एक है कि आपने कभी तो कुछ अमीर लोगों के घर पे देखा होगा, बहुत अमीर हैं, उनके यहाँ घर पे जाइए तो लाइक चिप्स नहीं देते, लाइक कोई सिंपल आदमी आ जाए तो चिप्स से कुछ मिलता है। ये लोग काजू बादाम ऐसे पिस्ता विस्ता ऐसा रखा रहता है, और उनका ये लाइफ नॉर्मल है। मतलब भगवान का मार्बल का अल्टर रहेगा, अगरबत्ती लगाएंगे, मतलब भगवान को कोई तिरस्कृत नहीं रखा है, भगवान को रखा है, लेकिन मेरी संपन्नता को बनाए रखे हैं भगवान। ये भाव रहता है। तो देवताओं में जिनकी आप बात कर रहे हैं, बड़े देवता भी छोटे देवता, सूक्ष्मता ये भी यही इच्छा है, ये अपने पद को छोड़ना नहीं चाहते। ये भगवान में आस्था रखते हैं, याद रखिए, नास्तिक नहीं है। भगवान में आस्था रखने वाले, धर्म को समझने वाले, धर्म परायण होने वाले ही व्यक्ति हैं। लेकिन भक्ति जो है ना, उसमें वो एक अलग कॉल है। इसको इस गाने समझ सकते हो आप। तुमने पुकारा और हम चले आए रे, जान हथेली पर ले आए रे। भगवान ने पुकारा आपको किसी ने, और आप बात के चले आए। एक है कि आदेश है, कि जैसे अभी विष्णु का आदेश है तो इंद्र को झक मार के पालन करना पड़ेगा। अब इंद्र चाहे नहीं चाहे तो उसका लुकआउट है नहीं। आज ऑर्डर आ गया ना, प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर आ गया तो चीफ मिनिस्टर उस पार्टी का हो ना, उसको काम करना पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर का ऑर्डर आ गया तो कलेक्टर को एक काम करना ही पड़ेगा, उसके अंदर है। कलेक्टर का ऑर्डर आएगा तो लोकल जो इधर का एडमिनिस्ट्रेटर है, तहसीलदार, उसको काम करना पड़ेगा। तहसीलदार का ऑर्डर आ गया तो सरपंच को काम करना पड़ेगा। सरपंच का ऑर्डर आ गया तो गांव के आदमी को, परिवार को वो काम करना पड़ेगा। वो ऑर्डर हो, लेकिन एक मतलब दिल का चाहिए था एकदम। वो वैसे जो भगवान का अन्य भक्त होता है, वो भगवान का पद को देखे करके नहीं। लेकिन तो जो प्राय देवता लोग में रहते हैं, वहाँ माहौल ही अलग है। वहाँ माहौल एकदम पहले से गुलाब के फूल खिल रहे हैं, जो लड़ाई झगड़ा नहीं है, सब कुछ सेट है, आप खा रहे हैं और एंजॉय। तो वैसी दुनिया बना के रखी है भगवान ने, तो उसी एंजॉयमेंट में वो जीते हैं। तो उनके लिए ना ये तत्परता आना बहुत, मतलब वो जानते हैं भगवान को, तो उनको रहता है कि हाँ भगवान विष्णु करेंगे। तो उनमें वो जो कॉल है ना, कॉल वो रहता है। इसलिए वो एक्चुअली अपने, अगर उसमें कोई क्वालिफाई करेगा तो फिर उसको यहाँ भेज देते हैं, यहाँ जा गुरु का शरण ले यहाँ पे और कर। तो एक्चुअली ऐसा वर्णन हमारे भागवतों में भी नहीं आता, देवता लोग वहां से गए करके। इतना आता है कि तपस्वी यहाँ जब तपस्या करता है तो महर लोग जाता है, महर से ऊपर उसको वहां का एक साथ हमारा बहुत सारा टाइम हो जाता है। वहां पे एक जब मैसेज लगा, वहां से आगे हमने पढ़ा था ना, दूसरे से करते करते ब्रह्मलोक जाता है। ब्रह्मलोक में भी वो बैठ के वही सब करता है, तब जाके उसका ऑप्शन होता है ब्रह्मांड खत्म, ब्रह्मा जी का समय खत्म होने पर, कि वो या तो ब्रह्म में लीन हो सकता है या भगवत धाम जा सकता है। तब वो एक सिर्फ मार्ग है, लंबा मार्ग है। लेकिन वो भी यहाँ तपस्या करके जाएगा तो उधर देवता लोग है, देवता लोग में सिर्फ वो भी हो रही है। सर ऐसा कुछ कभी सुना नहीं, वहां से भगवत धाम चला गया, एंजॉय करते हैं। जैसे आप नॉर्मल फ्लाइट में चले जाए, उनका एंजॉयमेंट छोड़िए, हमारा सिर्फ कोई नया बंदा पहली बार फ्लाइट में बैठने वाला है, उसका देखने का कपड़े जूते, उसको भगवान में विश्वास है, उसको नहीं ऐसा नहीं, ऊपर चढ़ने में देवता ऐसे याद नहीं करता था। लेकिन उसको वो लगता है कि ओ माय गॉड, वो महंगा सैंडविच भी खाएगा, बेटा तो खाएगा क्योंकि पहली बार है, खा ले। भाई 300 रुपए का सैंडविच खा ले, इतनी अप्सरा आ रही है, स्वर्ग की अप्सरा तो देख रही, इनको देख लो अप्सरा आ रही है तेरी। हाँ, तो वो पहली बार जो जाता है वो बहुत खुश होता है। वो अलग बात है कि रोज रोज उसको फ्लाइट वाले लूट लेते हैं तो फिर परेशान होता है। लेकिन तो वैसा है, सोचो इसमें उसको भगवान याद क्यों आएंगे, याद भी आएंगे क्या बना है भगवान ने, सूर्य बादल वादल सब, लेकिन उसको जो वो जो भक्ति का जो कॉल है, जो स्टेप्स है ना, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज वाली जो बात है, वो कर्तव्य परायण में आएगा तो वो मनुष्य योनि में ही आ सकता है। और ऐसा कहीं सुना नहीं है, तो मैं इतना तो नहीं बोलूंगा, नहीं तो देवता लोग आगे बोलेंगे अभी एड़ा है कि हम भी जाते उधर से, तो मेरे को आके लिख कर देंगे। तभी मैं उनको 50-50 में रखता हूँ। अभी जितना सुना है पढ़ा है, वैसे किसी देवता का कहानी नहीं सुना। हालांकि एक गोप कुमार का स्टोरी आता है,
जो कैसे ऊपर गए, तो वैकुंठ में भी वैसे जगह चले जाए आप, तो वैकुंठ जो गोलोक जाना था, बोले आप इधर से नहीं जा सकते क्योंकि आपको फिर नीचे जाना होगा, उस भाव को प्रकट करना होगा, फिर यहाँ से आप उधर जा सकते। फिर गोप कुमार को भी दिखा देगा। ऐसा है भजन जो है वो मिला है, काय को लौट लेना देवताओं को, देख लेगा अपना मनुष्य मिला है, प्रभुपाद जी मिले हैं, गोलोक मिला है, कृष्ण मिले हैं, भाई पकड़ के बैठो, छोड़ना नहीं, पकड़े रहना है। हरे कृष्ण। ठीक है माता। दिनेश जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। यस। प्रभु थोड़ा साधना में प्रॉब्लम हो रहा हो ठंड की वजह से, ये क्या मतलब मेरे में कोई प्रॉब्लम है कि मौसम का कुछ ऐसी है? ठंड जब से शुरू हुआ है उठने का मन ही नहीं करता प्रभु। उठने का मन नहीं करता। हाँ, मैं तो एक्चुअली जनरली महाराष्ट्र में रहता हूँ। मेरा अभी केरला ये सब ये उस वाले बेल्ट में रहना पड़ेगा। मैं जानता हूँ, मैं जाते ही अंदर स्वेटर इनर ये वो। अब आऊंगा ना, मैं अभी कल वापिस रांची जाऊंगा, तो परसों मैं आपको, कल क्लास नहीं दे पाऊंगा, परसों दूंगा। तो परसों जब पहुंचूंगा तो वहाँ ठंडी कान मफलर टोपी ये सब जो होगा देखा जाएगा। तो ठंडा तो है, करिए जो है आपका संघर्ष करिए। देखिए भगवान ये तो बोलते हैं ना, मात्रा स्पर्शास्तु कौन देशी दोष न सुख करा आगमा पाएगा नित्यस्तान शिक्षस्व भारत। उसमें उदाहरण देते हैं कि जो साधक है वो ठंडी में भी पानी में नहा के अपना कार्य कर लेता है। माता भी गर्मी होता है, पसीना आता है, लेकिन खाना बनाती है, अग्नि के पास काम करती है। यही सब तो अपने अपने कर्तव्य और दायित्व में तपस्या है ना, प्रभु तो करना है। वरना तमोगुण आपको ग्रसित कर लेगा। हमारे बच्चे उठ जाते हैं, अभी आरती 4:30 बजे होता है नॉर्मली, लेकिन हम लोग ठंडी में आधा घंटा आगे कर देते हैं, 5 बजे। 5 का भी ठंडी आप देख नहीं पाते। हमारे बच्चे, हम लोग सीधा जाते, वो जो बोरवेल का पानी आता है ना, उसको मोटर ऑन करते हैं। वो गर्म तो नहीं रहता, लेकिन वो वार्म रहता है। वार्म मेरी वो गर्म ही लगता है उस समय। एक ही बार पाइप लेते जरूर लेके ना आगे भागते। ऐसा नहीं है, ये सब है। वंदे हरि प्रभु। प्रभु जी ये थोड़ा सा बुक डिस्ट्रीब्यूशन का इम्पोर्टेंस के बारे में थोड़ा सा बताइए। और प्रभु जी रेगुलर चैंटिंग करते रहें, उसके लिए कोई मतलब एक टिप्स बताइए प्रभु जी। ये सब इतना बड़ा लेक्चर दे दिया तो और क्या चाहिए अलग से। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, प्रॉपर की बुक्स है, ग्रंथ है, इन्होंने आपको जगह है, दूसरों को दो, दिल से दो। जाओ रिक्वेस्ट करो कि लो भाई, लो प्रॉपर का बुक है, लो पढ़ो अपना जीवन भर। वो अलग चीज है कि कभी कभी इसको में वो काउंट लाते हैं, कितना लाख बेचा उतना पैसा, ये सब वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। लेकिन आपको दिल से देना चाहिए, दीजिए। और दिसंबर महीना नहीं, साल भर देना चाहिए कि दीजिए प्रभु, आप लोग पढ़िए, रिक्वेस्ट है। भाव होना चाहिए दया में। अब उसका कोई मेरे पास इंस्पिरेशनल डोज वोज नहीं है, मैं जब नहीं देता। मेरा कहना है जिसमें जिसने उसको लिया है तो उसका दायित्व है कि जाके लोगों को बांटे, लोगों को जाए। ठीक है। अजीत सिंह तो अजीत सिंह प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभूजी. प्रभूजी कराडमध्ये आहे का? कधी येणार आहे कराडला? तुम्ही कराडला असता का? आता कराडलाच आहे. कराडला आहे का? येऊ काय मग? वेळ मिळाला झालाय, येईल. कराडमध्ये उद्यापर्यंत आहे का? नाही, मी कराडला नाही ना. हा, मी रांचीला चाललो उद्या. अरे बापरे, तुम्ही कराडला येणार होते ना? येणार होतो प्रभूजी. अरे बाप, हरे बोल काय हरे. माहिती घेतली का तुम्ही तिथं? ना ना, मग मी आलो असतो भेटायला, आम्ही दोघं. नाही, मला नव्हतं माहिती तुम्ही तिथे आहे म्हणून. मला माहिती असतं आलो असतो. ओके. येईल परत येईल. आता थोड़ा रांची में काम है। मुंबई में जो एक्साइज कमिश्नर है उनका बेटा आ रहा है कल गुरुकुल में। परसों चीफ जस्टिस आके गया यहाँ पे, झारखंड के चीफ जस्टिस। तो वो जो लड़का है वो मेरा स्टूडेंट था, उसका फादर कमिश्नर है, मैं नहीं जानता था, ड्यूटी बनने के बाद पता चला। एनीवेज बहुत अच्छा स्टूडेंट है मेरा, उसको भी जाना है। और कल और भी लोग हैं, तो जाऊंगा, थोड़ा सा काम है।
फिर वहां से बिहार से काशी गया, प्रयाग, अयोध्या, चित्रकूट, फिर वापस महाराष्ट्र में, फिर वापस जाऊंगा रांची, फिर हो सकता है मेरे को पीएचडी डॉक्टरेट डिग्री मिले एक यूनिवर्सिटी से जो काम का है नहीं पता। उसके बाद हो सकता है गीता जयंती को गवर्नर भी हमारे यहाँ पे आए, वहाँ पे करा के। फिर उसके बाद फिर वापस थोड़ा सा गैप है, उसमें मैं महाराष्ट्र आ जाऊंगा, फिर वापस यात्रा, दक्षिण भारत यात्रा। ठीक है। प्रभुजी त्यावेळी येतो भेटायला प्रभुजी आम्ही प्रभु जी कराडला. आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है प्रभु? माय गॉड, आप बोलते से ही मैं इतना सुन के थक जाती हूँ। आज इधर हमारे वो सोनवणे प्रभु जी आए थे ना आपकी कराड़ में? गुरुकुल का उधर ही आए थे। हाँ, वो बहुत बोल रहे थे हमको भी आने का इच्छा है, मगर आप कब रहते हो पता नहीं। नहीं, उधर ड्यूटीज रहते हैं। अभी क्या हो गया है कि अभी फिलहाल जो अभी एक्सपांड भी हो रहा है, और मुझे हाँ, सिस्टम्स है वो जनरेट भी कर रहा हूँ, सक्सेसफुली एक नहीं है दिन लेकिन पूरा आपके बारे में बातें हो रही थी हमारी। बहुत तारीफ हो रही थी आपकी, तो हमको लगा कि एक बार आना चाहिए आपको मिलने, अब ऐसे भी रांची और कराड़ दोनों जगह। रहने का और प्रसादन का सब कुछ का मगर व्यवस्था आप तो टूरिंग करते रहते हो ना बहुत। नहीं, तो उधर जितने डिवोटीज है ना वो लोग बहुत खुश होता है, बच्चों को मिली उनको, मतलब आप टाइम स्पेंड करके आ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं आऊंगा, बताऊंगा नहीं आपको, नहीं, वापिस आप आऊंगा रहेगा तो बात दिसंबर अलग में, है। 20 दिसंबर के आसपास आऊंगा मैं मुरबाड़ में, कभी तुम कराड़ में बताऊंगा। आओगी? अच्छा, मुरबाड़ में आऊंगा, फिर कराड़ भी जाना है, कराड़ भी जाऊंगा। ओके ओके। पंतप्रधानाचे पण एवढे दौरे नसतील प्रभूजी, एवढे दौरे तुमचे। मेरा तो अभी चिट्ठी नहीं देखा है। प्रभु जी महाप्रसाद में क्या खाते पता नहीं। अभी ड्यूटी से बना है, बच्चों ने बनाया राइस दाल सब्जी। हाँ, ये हमारे बच्चों ने बनाया है, ऐसा है। So great, you are so lucky. यस रेणु माता। हरे बोल। हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी। गोपाल चंपू जो बुक है उसके 2 पार्ट हैं क्या? नहीं, एक ही है। एक ही वो है? एक है, अच्छा मतलब प्रभु अगर जी, जैसे उसको मुझे होता है बहुत, हो सकता है उसको 2 पार्ट का प्रिंट किया हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि 2 पार्ट है, वो एक जीव ही है। गोस्वामी ने लिखी है ना? जीव गोस्वामी ने लिखी है ना? अच्छा प्रभु जी, ये जो बुक्स हमें जैसे मंगवानी होती है तो ये हमें कहाँ से लेनी चाहिए जहाँ हमें ये सब अच्छी बुक्स मिल जाए? बिहारी लाल है ना, मतलब मैंने लास्ट टाइम नंबर दिया था ना आप लोगों को, जब वेदांत सूत्र पढ़ाने वाला था तो मैंने सबको नंबर दिया था, रासबिहारी लाल का। वहां से आप मंगवा लीजिए जो मंगवाना है, हिंदी इंग्लिश से बात करिए, नंबर तो दिया था, ले लो नंबर, लिख लो। जी प्रभु जी। रासबिहारी लाल, रासबिहारी पीयूष अग्रवाल, रासबिहारी लाल 8393 8393 92 61 61 06। 06 पीयूष अग्रवाल। मैंने बोल दिया कि मेरे स्टूडेंट्स आपको कॉल करेंगे, उनको कॉल करके पूछना है, तो इतने बुक्स है। मैं तो रास्ते रिवाज जाता हूँ ना, ऐसे लगता है सब उठा के ले जाओ क्या है। फिर मैं आपको अभी मेरे रूम का लाइब्रेरी दिखाऊंगा, आप पागल हो जाएगा। अभी कल मैंने साफ करवाई, इतनी बुक्स इधर है, इधर माँ रात्रि में। एक तो सारे वेद लाइब्रेरी है, मेरे को बनाना एक सुंदर ऐसा अच्छा, लेकिन वही जो पैसा है अच्छे से बना फॉर्मेटेड में सुंदर लाइब्रेरी करेंगे। प्रभु जी, ये जो अधिकतर बुक्स इंग्लिश में है ना, इनके जैसे बात करो ना हिंदी, फेथ ऑफ डिवोशन है। हाँ, हिंदी में जरूर मिल जाएगा, आप उनसे बात करिए। इनके पास सब मिलेगा ना? सब जी, किताब का दुकान है, बड़ा सही है, क्यों नहीं मिलेगा। जी, थैंक यू। केशव दास। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी जैसे आपने भी कई बार बताया है, जैसे मतलब ये मल्टीपल यूनिवर्सेस होते हैं, मतलब मल्टीपल ब्रह्मांड हैं, उसमें भी भगवान लीला करने के लिए मतलब आते हैं, जैसे द्वापर में, मतलब अलग अलग टाइम पीरियड में। तो प्रभु जी जैसे कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति करके भगवत धाम जाने योग्य बन जाता है, तो वो मतलब भगवान के गोलोक धाम ही जा सकता है केवल, या यहाँ पर भी मतलब उनको भगवान भेजते हैं या? और प्रभु जी इसी में एक प्रश्न और था कि जैसे मतलब आपने बताया था कि उधर जो गोलोक है वहां पे भगवान की बाल लीलाएं नहीं होती, और भौम वृंदावन में भगवान की बाल लीलाएं होती हैं। तो प्रभु जी जो वात्सल्य भाव में भगवान के भक्त होते हैं, फिर वो मतलब उधर तो उसको चेरिश नहीं कर पाएंगे, तो मतलब उनको कैसे वो प्राप्त होता है फिर सेवा में? पहला क्वेश्चन आपका क्या था तो समझ में, दूसरा तो समझ में है। दूसरे का बता देता हूँ कि जैसे यशोदा मैया का वात्सल्य है, नंद बाबा का वात्सल्य हमेशा वात्सल्य रहता है, उसका उम्र से कोई लेना देना नहीं। जैसे अभी मेरी माँ बूढ़ी है, अभी भी जाता था विचल करके 100 रुपये हाथ में देती है, तो उसका मेरी उम्र से कोई लेना देना नहीं है, मैं उसके लिए भी बैठा हूँ। एक बार क्लास में बैठी थी, कोई तो आई थी तो वो भी बैठी थी, तो मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा तो ऑडियंस हाथ ऊपर करती है, तो वो माँ मैं जब उधर देखता तो मेरे को देखती नहीं थी, जब मैं यहाँ देखता तो मुझे देखती थी। तो मैंने बोला तू क्लास में इतना सिंपल क्वेश्चन था, तूने तो हाथ भी नहीं रेज किया, और जब मैं उधर देखता उसको क्लास में ध्यान भी नहीं रहता, तो फिर तू क्या समझती है क्लास में? बोलते मैं क्लास के लिए थोड़ी आती हूँ, तेरे लिए आती हूँ मैं तुझे देखने के लिए आती हूँ, कैसा बोलता है। तो क्या है, उधर बाकी लोग सुनने के लिए आते हैं, वो देखने के लिए आते हैं। तो वात्सल्यता उम्र एज लीला है, कोई लेन देना नहीं, बाल लीला है, वो भाव है, वो परमानेंट है। ये पहले दूसरे क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं है, किसका आपने पूछा कौन आता है, क्या रहता है, कहाँ जाता है, क्या बोला? प्रभु जी जैसे आपने बताया था ना कि मतलब यहाँ पर भी मतलब कई सारे ब्रह्मांड हैं, उस पे भी भगवान मतलब आते हैं, जैसे हमारे वाले ब्रह्मांड में द्वापर में आते हैं भगवान 28वें द्वापर युग में, ऐसे अन्य ब्रह्मांडों में भी भगवान मतलब आते हैं। तो जैसे कोई व्यक्ति, हाँ जी, तो जब कोई व्यक्ति भक्ति करके मतलब भगवत धाम जाने योग्य बन जाता है, तो भगवान उन ब्रह्मांडों में भी उसको प्रवेश कराते हैं मतलब वहां पर, या उसको गोलोक ही जाने को मिलता है? ब्रह्मांड में जीव चला गया है, जी जी प्रभु जी, तो ब्रह्मांड के अंदर ही घूमते रहता है जब तक ब्रह्मा जी का टाइम खत्म हो जाता है। जब ब्रह्मा जी का टाइम खत्म होता है तो सब महाविष्णु में जाते हैं, समझा? और महाविष्णु से निकलते तब डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट अलग होता है, लेकिन इधर जो है वो इसी ब्रह्मांड में इधर से ही जाएगा, भगवान लीला करेंगे। जी जी प्रभु जी, ठीक क्वेश्चन था ना? जी प्रभु जी, यस मनोज जी, आज विकास जी है अभी आप भूल गए? विकास जी, स्वप्नाली माता जी जो रेगुलर क्लास सुनते हैं, ये दोनों लोग बहुत रेगुलर सुनते हैं, गायब हो गए थे, चलेंगे, टाइम भी हो गया। ओके, अरे यस मनोज जी का क्वेश्चन? नहीं प्रभु जी, आज तो नहीं है। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे, हरे कृष्णा। कल नहीं मिलेंगे, कल मैं छुट्टी, थैंक यू प्रभु, ट्रैवलिंग में टाइम, थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी। यस मैम, फोटो लावला का? हाँ लावला प्रभु जी। हरे कृष्णा। अरे वाह, बोलिए, छोटी छोटी कौन है? छोटी है, छोटी छोटी है। प्रणाम। हाँ, वाह, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपका डब्बा तो आपने डब्बा दिए राजमुंद्री में, वो खाया मैंने डब्बा, फिर उसको एक रूप में रख दिए। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत बोलिया, तू तिकडे आहे? इकडं शिकायला तिकडं आहे ना, माझ्याकडं आजोबाला आहे.
40 ताकत है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। अभी प्रभु जी सभी माता जी को हरे कृष्णा प्रणाम। सभी प्रभु जी को सभी भक्तों को हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रणाम, हरे कृष्णा। सभी बड़े को कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी डिवोटीज को हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम।